नमस्कार। अक्सर ऐसा लगता है ना कि आज के इस डिजिटल जमाने में नए ग्राहकों तक पहुंचना कितना मुश्किल हो गया है। तो आज हम लीड जनरेशन की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और ये जानेंगे कि इस चुनौती को एक मौके में कैसे बदला जा सकता है। किसी का भी इनबॉक्स खोलकर देख लीजिए, कुछ ऐसा ही हाल मिलेगा। ये सिर्फ एक झुंझलाहट नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि लीड जनरेशन के पुराने तरीके अब काम नहीं करते। चलिए समझते हैं कि इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। जरा सोचिए, किसी वेबसाइट पर आने वाले हर 100 लोगों में से 98 लोग बिना कोई जानकारी दिए बस चले जाते हैं। ये लीड इन्फो का आंकड़ा हमें दिखाता है कि कितना बड़ा मौका हाथ से निकल रहा है। आज हम यही सीखेंगे कि इस तस्वीर को कैसे बदला जाए। तो आज हम लीड जनरेशन को इन 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। इसे एक ऐसे पहिए की तरह समझ सकते हैं जो एक बार घूमने के बाद अपने आप ही रफ्तार पकड़ लेता है और बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लीड जनरेशन का असल में मतलब क्या है। एक बार इसकी बुनियाद समझ आ गई तो बाकी की प्रक्रिया अपने आप ही काफी आसान हो जाएगी। विकिपीडिया के मुताबिक लीड जनरेशन का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं है, बल्कि ग्राहकों में दिलचस्पी पैदा करना है। ये उस पहली बातचीत की तरह है जो एक लंबे और भरोसेमंद रिश्ते की नींव रखती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे मजेदार कदम की, ग्राहकों को अपनी ओर खींचना। हम सीखेंगे कि कैसे एक चुंबक की तरह बना जाए ताकि ग्राहक खुद चलकर आएं, न कि हमें उनके पीछे भागना पड़े। तो ये लीड मैग्नेट आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक ऐसा शानदार मुफ्त ऑफर है, जैसे कोई ई बुक, चेकलिस्ट या वेबिनार, जो इतना काम का हो कि लोग खुशी खुशी उसके बदले में अपना ईमेल पता दे दें। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई कोच है तो वो एक गोल सेटिंग वर्कबुक मुफ्त में दे सकता है। ये न सिर्फ उनके क्लाइंट्स के लिए तुरंत काम आएगी, बल्कि उनकी एक्सपर्टीज को भी साबित करेगी। या फिर सोचिए, अगर कोई कॉपीराइटर है तो 100 आकर्षक हेडलाइंस की एक लिस्ट। ये एक ऐसा टूल है जिसे हर मार्केटर डाउनलोड करना चाहेगा। इससे पता चलता है कि लीड मैग्नेट कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। और हेल्थ की बात करें तो एक 3 दिन का हेल्दी मील प्लान लोगों को तुरंत फायदा पहुंचाता है और ये दिखाता है कि भाई इस फील्ड में इनकी पकड़ अच्छी है। भरोसा बनाने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। एक बेहतरीन लीड मैग्नेट बना लेना तो सिर्फ आधा काम है, उसे सही जगह पर रखना भी उतना ही जरूरी है। अपनी वेबसाइट के होम पेज, फुटर या ब्लॉग पोस्ट्स में इसे रखकर साइन अप की संख्या को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। लिंक्डइन पर किसी की हेडलाइन क्या कहती है? क्या वो सिर्फ उनका पद बताती है, या ये भी कि वो दूसरों की मदद कैसे करते हैं? हबस्पॉट के मुताबिक एक साफ और आकर्षक हेडलाइन नए दरवाजे खोल सकती है। तो ठीक है, लोगों को आकर्षित कर लिया, अब आगे क्या? अब आता है असली काम, उस शुरुआती दिलचस्पी को एक मतलब की बातचीत में बदलना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। लंबे चौड़े मैसेज भेजने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हबस्पॉट की सलाह है कि एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करें और एक खुला सवाल पूछें। ये तरीका ज्यादा पर्सनल और असली लगता है और बातचीत शुरू होने की संभावना को बढ़ा देता है। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है तो एक ही मैसेज बार बार भेजने का क्या फायदा? कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। एक छोटा सा वॉइस नोट या एक सेल्फी वीडियो भेजकर देखिए। ये आपको हजारों ऑटोमेटेड मैसेज की भीड़ से अलग कर देगा और जवाब मिलने की संभावना को आसमान पर पहुंचा देगा। बातचीत की कला के बाद अब बारी है थोड़े विज्ञान की। अब हम ये सीखेंगे कि कैसे डेटा का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाए कि कौन सी लीड्स पर अपना समय और एनर्जी लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। लीड स्कोरिंग मैट्रिक्स को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 2 पैमानों पर देखना। पहला, क्या ये व्यक्ति हमारे आदर्श ग्राहक जैसा है? और दूसरा, वो हमारे ब्रांड में कितनी दिलचस्पी दिखा रहा है? इसको ऐसे सोच सकते हैं, प्रोफाइल फिट ये बताता है कि वो कौन है, जैसे कि उनकी नौकरी या कंपनी का साइज। और जुड़ाव ये बताता है कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट पर आ रहे हैं या ईमेल खोल रहे हैं या नहीं। और स्कोरिंग सिस्टम की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये हर लीड के लिए एक साफ एक्शन प्लान देता है। क्या उन्हें तुरंत सेल्स टीम को भेजना चाहिए या अभी और जानकारी देनी चाहिए? ये सिस्टम हर कदम पर गाइड करता है। तो अब जब हमने लीड्स को आकर्षित करने, उनसे जुड़ने और उन्हें क्वालिफाई करने के तरीके सीख लिए हैं, तो अब समय है इस पूरी प्रक्रिया को एक सिस्टम में ढालने का।
चलिए देखते हैं कि सही टूल्स और नियमों के साथ इसे कैसे किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि आज टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए मौजूद है। लीड इन्फो जैसे टूल्स वेबसाइट पर आने वाले गुमनाम विजिटर्स की पहचान कर सकते हैं, जबकि अपोलो जैसे प्लेटफॉर्म्स संपर्क जानकारी खोजने में मदद करते हैं। सही टूल चुनना अपने लक्ष्य पर निर्भर करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय नियमों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। GDPR जैसे डेटा प्राइवेसी कानून ये पक्का करते हैं कि लोगों की जानकारी का सम्मान हो। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि ग्राहकों का भरोसा जीतने का एक तरीका है। ये काफी दिलचस्प है। ऊबर भी खुद को एक टैक्सी कंपनी नहीं बल्कि एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म मानती है। ये तथ्य हमें बताता है कि ग्राहकों और सर्विस प्रोवाइडर्स को जोड़ने का ये मॉडल आज की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। तो सोचने वाली बात बस ये है, अगर ऊबर जैसी बड़ी कंपनी लीड जनरेशन के सिद्धांतों पर चलकर सफल हो सकती है, तो एक बढ़ते हुए बिजनेस को आगे ले जाने के लिए इन रणनीतियों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।